नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चुनावी दंगल 2022 और मैं हूं आपके साथ सूर्या त्रिपाठी। इस वक्त हम बुंदेलखंड की पवित्र भूमि पर हैं, पावन भूमि पर हैं और नाम चित्रकूट है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ इस वक्त श्री राम की गूंज है। इस वक्त हमारे साथ पद्म विभूषण से सम्मानित राम भद्राचार्य जी हैं और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत पहले तो आपका महाराज जी सहारा समय पर। जी जी। चुनावी माहौल है, चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है, लगातार ओमिक्रॉन के केसेस सामने आ रहे हैं। ऐसे में 7 चरणों में चुनाव होना है। चित्रकूट की भूमि पर इस वक्त मौजूद हैं हम। आपसे सबसे पहले जानने की मैं कोशिश करूंगा कि आखिरकार चित्रकूट चाहता क्या है। 5 साल की योगी सरकार और अब क्या नया चित्रकूट हम देख पा रहे हैं? चित्रकूट तो यही चाहता है, चित्रकूट, अयोध्या, मथुरा, काशी, ये चारों यही चाहते हैं कि विगत 5 वर्ष हमारे उपलब्धियों के रहे हैं। योगी ने काम तो किए, काम करने में गलतियां हो सकती हैं, पर उनका लाभ देखना चाहिए। हम लोगों ने उनके कार्यकाल में राम मंदिर बनाना प्रारंभ कर दिया। केंद्र का निर्णय और योगी का कार्यान्वयन, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण थे। हम लोगों ने अयोध्या को सजाया, 9-9 लाख दीपक जलाए। इस बार तो 11 लाख दीपक दीपावली को जलाए थे। तो मैं नहीं मानता कि दूसरी सरकार आएंगे तो इतना राम जी के प्रति इतनी आस्थावती होंगी, क्योंकि जो, अब मैं बोलने के लिए मुझे छूट होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, बनने के दावेदार हैं इस समय विपक्ष के, उन्हीं के पिता ने निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलाई और कोठारी वंश का तो सर्वनाश कर डाला। तो यदि वे बाप ने ऐसा किया तो बेटा ऐसा भले कुछ न करे, पर इतना जितना प्रेम राम जी को योगी के समय मिला, उतना प्रेम तो इनको ये नहीं दे सकेंगे। महाराज जी, आपसे एक और जानने और समझने की मैं कोशिश करूंगा। इस बार का जो चुनाव है श्री राम के सहारे है। लोग ये कहते हैं श्री राम हमारे हैं, लड़ाई हो जाती है पार्टियों के बीच और सिर्फ इस बात की अब होड़ है कि श्री राम हमारे हैं, श्री राम आपके हैं, और हम श्री राम की कर्मस्थली में मौजूद हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ श्री राम की गूंज है। मैं बार बार ये कहने जा रहा हूं जी, सीटें भले कम हो जाएं, पर भाजपा को फिर आना होगा, फिर चित्रकूट के सरोवरों में कमल खिलेगा। चित्रकूट अपने आप में 11.5 वर्ष भगवान श्री राम ने बिताए हैं। 12 वर्ष बिताए। 12 वर्ष, कुछ लोगों का 11.5 वर्ष मानना पड़ता है। 12 वर्ष बिताए हैं, लेकिन अपने आप में महत्वपूर्ण है। 12 वर्ष कर्मस्थली रही है चित्रकूट में। चित्रकूट अपने आप में क्या अब आने वाले सालों में चाहता है कि नहीं, नया चित्रकूट होना चाहिए? कुछ कमियां जो अभी रही हों और कुछ जो बहुत ज्यादा विकास प्रारंभ हो चुके हैं, सरकार ने प्रारंभ कर दी है, और अब मैं तो मानता हूं कि दूसरी सरकार आएंगे तो विकास ठप हो सकता है। इसे जो चल रहा है और नया चल रहा अच्छा होगा, क्योंकि सरकार ने जो पद्धति बना ली है वही रहनी चाहिए। दूसरे लोगों में धर्म के प्रति वह प्रेम नहीं है, भारतीयता के प्रति वह प्रेम नहीं है, भारतीय संस्कृति के प्रति वह प्रेम नहीं है, हिंदुत्व के प्रति वह प्रेम नहीं है। इसलिए मैं तो यही कह रहा हूं, भगवान ऐसा ही कुछ करें, एक बार फिर भाजपा को अवसर दिया जाए।
तो राम भद्राचार्य जी थे, आप पद्म विभूषण से सम्मानित हैं और अपने आप में उन्होंने तमाम बातें कही हैं जो कि चित्रकूट में हैं। सरकार ने जो उपलब्धियां गिनाई, सरकार जो उपलब्धियां गिनाती है उनके साथ राम भद्राचार्य जी का जो मानना है कि यहां पर विकास हुआ है। कैमरा पर्सन बैकुंठ के साथ सूर्या त्रिपाठी, चित्रकूट।